कैरियर पथ के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल शाम को यूपीपीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें कैरियर पथ से जुड़कर बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बहुत सारे छात्र लगातार मैसेज कर रहे थे। कई छात्र अलग अलग तरीके के उनके सवाल थे कि सर हमारा पीटी नहीं हुआ। हमको तो अभी तक जो कट ऑफ का आकलन था वो लगभग में 70 के आसपास था और उसी कट ऑफ के आधार पर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ वाली जो बात है वो जिस दिन आंसर की जारी की गई थी तभी हमने आपको बता दिया था कि कट ऑफ 85 से 85 से 90 के बीच रहेगी। ये बात आप हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहां आपको मिल जाएगी। वहां हमने स्पष्ट तौर पर कहा था। तब काफी छात्रों ने हमारा विरोध भी किया था कि आप ही इस तरीके की बात बोल रही हैं, बाकी सभी लोग कह रहे हैं। उनका अलग अलग पैरामीटर था कट ऑफ निर्धारित करने का, हमारा एक अलग अपना पैरामीटर था। क्योंकि हम किसी भी बात को जब रखते हैं तो बहुत सोच के साथ रखते हैं। दिन में हम 4 बार लाइव नहीं आते हैं। हम आपको ये नहीं बताते हैं कि देखिएगा अब परिणाम घोषित होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसी चीज, ये सब चीजें नहीं करती है। केवल और केवल जो आते हैं अंतिम बात बोलते हैं, वही जब उसकी हम ये जान लेते हैं कि हाँ 100% सत्य है तभी उस बात को रखते हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं। क्योंकि ना हमें YouTube पे व्यूज पाना है, ना हमें सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनानी, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़ती हैं तो आपका भरोसा हमारे लिए कायम रखना एक हमारा दायित्व बन जाता है और इसी दायित्व के साथ हम अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो हम ये आज समझने के लिए आए हुए हैं कि आखिर जो छात्र असफल हुए हैं उनके पीछे का कारण क्या है, कहां पर गलतियां हुई और किसने गलतियां की, आपने या हमने। गलतियां कहां हुई और इन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। क्योंकि गलतियों को अगर नहीं सुधारा तो 2025 फिर से दांव पे लग जाएगा और पता लगे 2025 के बाद में 2026 भी दांव पे लग जाए। क्योंकि गलतियां करते ही रहेंगे समय दर समय, उनको सुधारने का प्रयास कौन करेगा। पहली सबसे बड़ी गलती, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही है तो 2025 में हमें सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमारा पैरामीटर क्या होगा। पैरामीटर क्या होगा, किस तरीके से हमें अध्ययन करना होगा, अध्ययन के दौरान हमें किन किताबों का अध्ययन करना होगा, कितने घंटे अध्ययन करना होगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी को किस तरीके से करना होगा, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को हमें किस तरीके से करना होगा। यह आपको स्वयं को पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ये सोचें कि देखिएगा जो तैयारी है उसको हम पीडीएफ के माध्यम से या ई बुक के माध्यम से कर लें तो ये गलत है, इससे तैयारी नहीं होती। दो बातों पे आप
आपको विशेष फोकस करना होगा। फिर आप कहेंगे कि हम किताबों को लेने के लिए तैयार हैं, हमने तो किताबों की आप लिस्ट दे दीजिएगा। किताबों की कोई लिस्ट नहीं होती है, कोई आंकलन नहीं होता है कि इन्हीं किताबों से आपको सीधा सीधा सवाल आ जाएगा या इन किताबों को पढ़ लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का एक कारण है, जब आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सफर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं। पहले समझते हैं कि क्या पैरामीटर होना चाहिए तैयारी के लिए। अभी जिस पर हमने पीछे ही बात की कि पैरामीटर निर्धारित होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं एक छात्र होने के नाते, कि क्या आपको परीक्षा का पाठ्यक्रम पता है? आप कहेंगे हां बिल्कुल। क्या पता है? यही कि इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर इतना आपको पता है तो वास्तविकता यह है कि आपको परीक्षा का सिलेबस नहीं पता है, नहीं है पता। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन यह सच है। आपको यह समझना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास में आखिर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। भूगोल में हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, यह किसको पता होगा? यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, इसलिए। और अगर आपका उद्देश्य नहीं है सिलेक्शन लेना तो फिर पढ़ते रहिएगा, पढ़िएगा, इतिहास को पढ़ते रहिएगा, भूगोल को पढ़ते रहिएगा। आप ऐतिहासिक भूगोल को समाप्त करने में लगभग में ये मान के चलिएगा 6 महीने लगा लेंगे। और एक दौर और आया हुआ है, उस दौर में जो छात्र फंसता है वो असफल होता है। वह दौर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या है कि टेलीग्राम से हमारे साथ में जुड़िएगा, हम आपको पीडीएफ देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ गए, आपने हजारों की पीडीएफ इकट्ठा कर ली। वो पीडीएफ जो दी जाती है वो सारी यूजफुल होती है, क्योंकि जो टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं वो आप ही जैसे तैयारी करने वाले छात्र हैं। वो कभी एग्जाम नहीं दिए हुए, उन्होंने विभिन्न कोचिंग संस्थानों से टेलीग्राम जो पीडीएफ थी, जो विभिन्न संस्थानों ने अपने यूजलेस नोट्सों को बाहर कर दिया है, उन्हीं को टेलीग्राम पर प्रसारित किया जा रहा है और उन्हीं का आप अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षा में उनकी कोई भूमिका नहीं। दूसरी बात, यूट्यूब वर्तमान समय में एक क्रांति लेकर आ रहा है। छात्रों को लगता है कि चलिएगा फ्री में तैयारी करते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? फ्री में तैयारी करते हैं। अब आप सोच के देखो, जो फ्री में आपको पढ़ाएगा, क्या आज के समय में कोई इतना समाज सेवी है कि जो फ्री में आपके लिए काम करे?
पड़ोस वाले व्यक्ति से बोल दीजिएगा कि आज दोपहर तक 12 बजे तक हमारे घर के पास बैठे रहिएगा, तुरंत वो कहेगा हमारे पास में क्या काम नहीं है, हम अपना काम नहीं करेंगे। सोच के देखो, कोई क्यों फ्री में पढ़ाएगा? अगर फ्री में पढ़ा रहा है तो वह शोषण कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? शोषण। शोषण का मतलब यही नहीं होता है कि शारीरिक शोषण, एक मानसिक शोषण भी होता है। मानसिक शोषण में आपका जो माइंड वॉश है वो किया जाता है, और जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि देखिएगा हम इतिहास की क्लास आपको फ्री में दे रहे हैं, या यूपीपीसीएस फ्री पूरा हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको ये हमारी बात बुरी लग रही होगी, मैं जानता हूं कि आप कोर्स बेचने के लिए ये बातें कर रही हैं, लेकिन सच्चाई है, हम आपको कुछ सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है आपके साथ में। आपको इतिहास पूरा पढ़ाया गया, प्राचीन काल से लेकर 1947 तक। वो हर एक बिंदु पढ़ाएगा टीचर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो या अनावश्यक। मेरी बात को समझ रहे हैं? हर एक बिंदु पढ़ाएगा। आपको इतना मोटा एक नोट्स बनवा देगा 500 पेज का। अब रटिएगा, अब आपसे कहेगा कि इस नोट्स को आपने पढ़ लिया, बचा लिया, एक भी सवाल परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। आप कभी नहीं उसको याद कर पाएंगे। इसी तरीके से भूगोल में फिर वो एक और तरीका, जब एक चलन हुआ है कि परीक्षा जब पास आएगी तब लेकर आएंगे महामैराथन। अब क्या है? अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार में क्या होगा? आपको 720 घंटे की महामैराथन की क्लास में उलझाया जाएगा, जिसमें फैक्टों की केवल और केवल बात की जाएगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। आपको लगेगा कि अरे भाई इतना पढ़ लिया है, वो इतनी चीजें हो गई, अब तो फ्री हो ही जाएगा। और इसी ट्रैप में आप फंस गए, इसी ट्रैप में आप फंस गए। उनका उद्देश्य की पूर्ति हो गई, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं। उनको तो व्यूज पाना है, वो सच्चाई को नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी पीसीएस का एग्जाम नहीं दिया है। यह सच्चाई है। वो यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस की तैयारी करा रहे थे, वो लेखपाल की तैयारी करा रहे थे। उन्होंने लेखपाल का एग्जाम दिया है और वो ही पीसीएस की तैयारी कराने लगे। वो उसी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। पीसीएस में और लेखपाल में और पुलिस में तैयारी कराने में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन वो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करा रहे हैं? लेखपाल की तरीके, यूपी पुलिस की तरीके। आप उसी ट्रैप में फंस गए कि ठीक है, हिंग लगी ना फट करी, रंग चोखा आए वाला हिसाब हो गया। आपने कहा हमारा जाई क्या रहा है, देखिएगा सर कितने महान है, उन्होंने हमारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवा दी। बहुत अच्छी बात है, आपको संतुष्टि मिली, सर को भी संतुष्टि मिली, क्योंकि उनको व्यूज मिल गया, आपका पैसा नहीं लगा, आपको इस बात की संतुष्टि मिली। लेकिन समय आपका बर्बाद होगा, और वर्तमान समय में समय की वैल्यू होती है, पैसे की नहीं, यह याद रखना। समय आपका बर्बाद होगा। इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा का जब एग्जाम देने गए तो पता लगा कि आप प्रश्न मात्र जब आपने सब कुछ दिमाग लगा लिया तब आपसे सवाल बने 70। कितने? 70 सवाल सही कर पाए।
अब आप आए, सर ने दूसरा फंडा तुरंत चला, बोले कि अरे चिंता मत करो, आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं, क्योंकि कट ऑफ ही 70 जा रही है, 70 के नीचे जाएगी। अब आप आइएगा हमारे साथ में मेंस का कोर्स ज्वाइन कीजिए, देखिएगा कितना बड़ा आपके साथ में धोखा हो रहा है। आप मेंस में जुड़ गए, मेंस की तैयारी करने लगे, मेंस को भी वो पीटी के तरीके से पढ़ा रहे हैं। यह धोखा आपके साथ में हो रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस धोखे से बचिएगा, यह सोशल मीडिया का धोखा है। इसीलिए कहते हैं कि सही दिशा में तैयारी कीजिएगा, ना समय ऐसे ही गुजरता चला जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे, एक दिन हताश होकर रोएंगे, तब बुरा लगता है, वाकई में बुरा लगता है। आप घर से दूर पड़े होंगे, घर पे पड़े होंगे, घर पे रह रहे होंगे, आपके मां बाप का सपना होगा, मां बाप बेचारे आस देख रहे हैं कि आज नहीं कल हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बस और बस एक जगह गलती कर जाती है, वो गलती है पैसा। मैं नहीं कहता हूं आप हमको पैसा दीजिएगा, गलत वे में मत लेना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यूपी पीसीएस की परीक्षा तन मन धन तीनों चीजों को मांगती है। अनावश्यक पैसा को खर्च मत कीजिएगा, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां पैसे को खर्च कीजिएगा, वहां पैसे को खर्च कीजिएगा। फ्री के चक्कर में मत पड़िएगा। फ्री में कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जब आप किसी भी कार्यक्रम को संचालित करते हैं तो उस कार्यक्रम के पीछे अथक मेहनत होती है, अथक सोच होती है और अथक पैसा लगता है। तभी कोई कार्यक्रम संचालित हो पाता है और अपने 100% उद्देश्यों के साथ वो सफल हो पाता है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको यह करना होगा कि सही रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। वह सही रणनीति क्या है? वह सही रणनीति यह है कि सिलेक्शन कैसे होगा, प्रारंभिक परीक्षा आखिर पास कैसे करेंगे। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रही है तो मैं भी बात कर रहा हूं कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करेंगे। क्या है रणनीति आपके पास? आपको अभी मैंने पीछे ही बताया था कि सिलेबस पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इतिहास में क्या प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको हड़प्पा से लेकर 1947 तक का इतिहास पढ़ेंगे या कुछ मुख्य टॉपिकों का अध्ययन करेंगे? आपको यह समझना होगा कि प्राचीन काल में मौर्य काल से प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे लेके जेड तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि देखिएगा चंद्रगुप्त से लेकर और हमने अशोक तक पूरा पढ़ लिया, ऐसे लेके जेड, उनका प्रशासन पढ़ लिया, उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ ली, उनका राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लिया, उनका सामाजिक पहलू पढ़ लिया, उनका धार्मिक पहलू पढ़ लिया। अब देखते हैं कैसे सवाल आता है। तो आपने कितने दिन में अध्ययन किया है? 5 दिन में। और अगर एक दिन में अध्ययन किया होगा तो आप भूल जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। यह भी मैं आपको विश्वास दिला दे रहा हूं।
5 दिन आपने बर्बाद कर दिए और यही टॉपिक आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया होता, एक दिन में आपका तैयार होता, उसी से 100% इस टॉपिक से आपको बेनिफिट मिल जाता। हड़प्पा में क्या पढ़ना है, वैदिक में क्या पढ़ना है, जैन में क्या पढ़ना है, बौद्ध में क्या पढ़ना है, यह समझना अति आवश्यक है। मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रही है तो क्या आपको पढ़ना होगा, आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रही है तो आपको अध्ययन किस तरीके से करना है। 19वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अध्ययन कर रही है तो उसके संदर्भ में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है, किस तरीके से ध्यान में रखना है, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। क्या यहां से कथन कारण का सवाल बन सकता है, क्या यहां से कूट का सवाल बन सकता है, किस तरीके से, क्या पैरामीटर से सवाल बन सकते हैं, यह आपको समझना होगा। भारतीय संविधान का अध्ययन कर रही हैं तो उद्देश्य का अध्ययन कर रही है तो उद्देश्य को किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या उद्देश्य में फैक्ट को रखना है या कॉन्सेप्ट को समझना है, उद्देश्य का निर्माण कैसे हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, किसकी सोच है। मूल अधिकार का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो मूल अधिकार क्या है, क्यों इनका निर्माण किया गया, भारतीय संविधान में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्यों लाया गया है स्वतंत्रता और समानता। आपको इसी तरीके से भूगोल में देखना होगा, यानी कि सभी विषयों को बारंबार तरीके से पढ़ना होगा और समझना होगा, अध्ययन करना होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं अध्ययन तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप यह सोचने लगे कि देखिएगा सर, अब की बार में तो एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तभी हम प्रारंभिक, एनसीईआरटी का एक बार नहीं 100 बार कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा तब भी आपके लिए चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि जिन लोगों के आप दिशा निर्देश से आप तैयारी कर रहे थे वो अब क्या रखने लगे बात कि यूपीपीसीएस में बिना अब एनसीईआरटी के पेपर नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं कैरियर पथ के साथ जुड़िएगा, बिना एनसीईआरटी के प्रारंभिक परीक्षा पास करवाऊंगा, बिना एनसीईआरटी के, क्योंकि सामने वाले टीचर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत। हम बिना एनसीईआरटी का आपका करवाएंगे, हम बताएंगे कि मूल अधिकार क्या है, क्यों लाए गए, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सारी चीजें बताएंगे। आप लोग जब असफल होते हैं, दुख होता है, क्यों आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बहुत दुख होता है। मैं रात दिन देखता रहता हूं, चिल्लम चिल्ला पड़ा हुआ है, और बेचारे आप छात्र उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं और आपके साथ में धोखा होता रहता है। इसलिए जागरूक बनिएगा और 2025 को बहुत अच्छे तरीके से एक सही मार्गदर्शन में परीक्षा को दीजिएगा। यह चिल्लम चिल्लावी से पेपर नहीं निकलता है। आपको हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई है। करंट अफेयर्स के चक्कर में इस तरीके से मत पढ़िएगा कि सुबह 7 बजे से आप नोट्स बना रही हैं करंट अफेयर्स का, यह सब मत कीजिएगा। आप पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, समझदार छात्र बनिएगा। वही छात्र सफल होते हैं जो समझदार होते हैं। आपको क्या लगता है, मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था कि 5 लाख छात्रों में जो समझदार छात्र होंगे उन्हीं की वही प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। आप देख लीजिएगा उठा के, उन लोगों ने अध्ययन तो किया ही होगा। कैसे किया है, क्या उनकी रणनीति है,
उनको कभी आपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे क्लास करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो किसी टेलीग्राम में नहीं जुड़े होंगे। वो दिन दिन भर इधर उधर के नोट्स नहीं छापते हैं, ऐसा नहीं करते। वो कैरियर पर जैसे संस्थान या अन्य संस्थानों से जुड़कर अध्ययन करते हैं, जिनको देखते हैं कि वास्तविक में ये तैयारी किस तरीके से कर रहा है। हमने यूपीपीसीएस में अपना ऐसे ही नहीं पढ़ाने लगे आके। इससे पहले एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई हैं। हमारे यहां जितने भी टीचर हैं सभी क्वालिफाई हैं, सभी मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, सारी चीजों को समझते हैं। और मैं इसीलिए पहले दिन से चिल्ला रहा था कि यूपीपीसीएस की कट ऑफ 85 जाएगी। तब आप लोग नहीं सुन रहे थे, तब आप लोग हमको गालियां दे रहे थे। हमको वो वीडियो अपना डिलीट करना पड़ा। गालियां, आप छात्र तैयारी कर रही हैं और इस तरीके से आप बोल रही हैं। इसी का परिणाम है। दुख होता है जब आप असफल होते हैं। कृपया करके आप अपने बहुमूल्य समय को सही तरीके से लगाइएगा। यही हमारा एक संदेश देने, इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना था और आपको जागरूक करना था। मानना ना मानना आपके ऊपर है। हमें केवल और केवल आप तक अपनी बात पहुंचानी थी और आपको जागरूक करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।